गाइस, मैं विजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज की रीडिंग में मैं फिर से कलेक्टिव रीडिंग देखूंगी। वेंसडेज को हम कलेक्टिव रीडिंग्स देखते हैं। सो लेट्स सी कि आज डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाने हैं। लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव यस एंड आई फील कि आप इतने टाइम से जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, या चाहते थे, कोई ऐसा विश था जो आपका पूरा नहीं हो रहा था, नो दैट कि नाउ इज द टाइम कि वो फाइनली पूरा होगा एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस अलोंग विद इट। एक कार्ड गिर गया, एक सेकेंड में उठा लो। राइट, सॉरी। सेकेंड कार्ड है रिकवरी एंड आई एम फीलिंग कि जो लॉन्ग टर्म ब्लॉकेज थी ना आपके चक्रास में या फिर आपके बॉडी के एनर्जेटिक इम्प्रिंट में, वो हील होने वाला है। विच मीन्स कि अगर बहुत टाइम से किसी को कोई फिजिकल एलिमेंट थी, कोई प्रॉब्लम था आपको फिजिकली, पैर दर्द, हाथ दर्द, या फिर कुछ लोगों को अगर बॉडी से रिलेटेड इश्यूज थी कि कॉन्फिडेंस फील ना करना या फिर आइडल बॉडी शेप में ना पहुंच पाना। बहुत लोगों का जैसे मैंने देखा कि वेट लॉस में बहुत तकलीफ होती है या वेट गेन में बहुत तकलीफ होती है, या फिर कुछ लोगों को एस्मा का प्रॉब्लम होता है। तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि योर स्पिरिट गाइड इज देयर विथ यू एंड आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत ज्यादा हीलिंग पहुंचा रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। तो प्लीज क्लेम दैट हीलिंग एंड अपने स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेट भी करो ताकि आप हील हो सको। इफ देर इज समथिंग विद इन यू कि इमोशनली आपको कोई ट्रॉमा अगर हुआ था पास्ट में किसी और व्यक्ति की वजह से, या फिर खुद ही के एक्शंस की वजह से, या फिर मे भी बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से आप अभी भी आपको वो किस्से याद आते हैं, वो सब चीज़ें याद आती है कि मुझे इसने ऐसे हर्ट किया था, देन आस्क हेल्प फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। नो दैट कि वो बोल रहे हैं कि दे आर देयर टू हील यू, दे आर देयर टू हेल्प यू, बिकॉज रिकवरी का कार्ड आया है एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हीलिंग देंगे। वो आपको हर चीज से हील करेंगे, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को वो बहुत ज्यादा हील करेंगे। तो आस्क फॉर दैट हेल्प एंड यू विल बी हील्ड। बहुत ज्यादा हीलिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। Okay. Right. Let's see what else. I'm feeling कि आप लोग का ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक ग्लो अप भी आने वाला है, फिजिकल ग्लो अप भी आने वाला है, जिसकी वजह से एक बार एनर्जी क्लेंजिंग हो गई, एनर्जी बैलेंस आउट हो गया, तो अपने आप से हमारा जो फिजिकल बॉडी है ना वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बहुत लोग का आप देखोगे कि ऊपर ही ऊपर उनको बहुत सारे स्किन के इश्यूज होते हैं या फिर कोई ना कोई फिजिकल इश्यूज होता है एंड वो कभी कभी ठीक नहीं हो पाता है। इट्स ऑल बिकॉज कि क्योंकि एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी ठीक से बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है। तो आई एम फीलिंग कि वैसा कोई अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कोई चीज़ है जो कि आपका हील नहीं हो पा रहा था, देन नो दैट कि उसमें भी आप हीलिंग मैनिफेस्ट करोगे एंड उसमें आप ग्लो अप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जेटिक ग्लो अप हो रही है। तो उसके बाद विच विल बी फॉलोड बाय योर फिजिकल ग्लो अप। आपको ना आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी खुद के अंदर लाओ। आप जितना ग्रेटफुल फील करोगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो ट्राई बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। लाइफ के छोटे बड़े चीज़ें, हर चीज़ को लेके ग्रेटफुलनेस की एनर्जी को लाओ। आप सोने से पहले आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव, ऐसे अफर्मेशंस बोलो, फिर उठने के बाद बोलो, या फिर काउंट योर ब्लेसिंग सोने से पहले कि आपके साथ आज क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या क्या किन किन चीज़ों की वजह से आप छोटा सा स्माइल आपके चेहरे पे आया। सो ट्राई टू काउंट ऑल दोज थिंग्स जो कि अच्छा हुआ, instead of counting your negativities, instead of counting your hindrances, try to count your blessings, because आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप जिस चीज़ के बारे में जितना सोचोगे वो चीज़ उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी। अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करोगे कि थैंक गॉड मेरे पास ये सब है, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ेंगी। एंड अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ेंगी। स्ट्रेट कट आपका ये वाला इक्वेशन अभी चल रहा है लाइफ में। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करो टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स। मुझे कुछ लोगों का ये चीज़ भी फील हो रहा है कि इफ लाइक फेक इट टिल यू मेक इट वाली एनर्जी, कि अगर आप खुद को इमेजिन करो डेली
कि आप ऑलरेडी वो हो, वैसे पर्सन हो जैसा आपको बनना है। यू ऑलरेडी हैव अचीव्ड योर गोल। अगर आपका लव लाइफ से रिलेटेड गोल है, उस चीज़ को आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। अगर खुद को आप ये यकीन दिलाओ, देन नो दैट कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो ऐसे सिचुएशंस को एंड ऐसे लोगों को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा कि वो आपके विजन को अपने आप ही सच बना देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको डेली ये बोलना चाहिए कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एक ड्रीम कार है, ठीक है, आपको डेली बोलना चाहिए कि आई एम ग्रेटफुल आई ऑलरेडी हैव दिस कार, ठीक है। एंड अगर आपका कोई लव लाइफ से रिलेटेड गोल है, देन आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई ऑलरेडी हैव अ लविंग पार्टनर। तो जिस भी तरीके से आप अपने मैनिफेस्टेशंस को बोलना चाहो, एड आई एम ग्रेटफुल दैट आई ऑलरेडी हैव। सिर्फ ऐसे मत बोलो कि आई हैव दिस, आई हैव दैट, नहीं। ग्रेटफुलनेस को अपने मैनिफेस्टेशंस में लाओ, अपने एनर्जी में ग्रेटफुलनेस को लाओ कि आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास ये चीज़ है। अब देखो, आप 2 सेंटेंस बोल के देखो कि मेरे पास एक्स एंड वाई जेड चीज़ है, ओके, एंड आप इस सेंटेंस को अब बोलो कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है। दोनों की एनर्जी में डिफरेंस आप फील कर रहे हो। जब आप बहुत खुश नसीब हूँ आप बोलते हो, तब उस सेंटेंस की एनर्जी खुद ही बहुत हाई रहती है एंड आपको अंदर से ऐसे फील होता है कि हाँ, मेरे पास ऑलरेडी है। एंड इस चीज़ को आप डेली फेथ लेके बोलोगे ना, तो मिरेकल होगा आपके लाइफ में। जो भी चीज़ आपको चाहिए, यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट थिंग। जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचनी है, नेगेटिव चीज़ें जो गलती से पहुंच चुकी है बिकॉज ऑफ जो भी बोले गलत मैनिफेस्टेशंस, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि पास्ट के कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो नो दैट कि वो सब हिंड्रेंसेस सारे हट जाएंगे। एंड जो चीज़ आप तक पहुंचनी है, जो आप पहुंचाना चाहते हो, जिसकी एनर्जी में आप खुद को शिफ्ट करना चाहते हो, उसके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे आपके लाइफ में। तो यू नीड टू ऐड दिस सेंटेंस इन योर लाइफ, ओके। What do you need to release? Amazing. देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिलीज करना फर्स्ट स्टेप होता है किसी न्यू चीज़ को अपने लाइफ में लाने के लिए, ओके। अगर आपका एनर्जी पास्ट में स्टक है, अगर आपके हैबिट्स पास्ट जैसे हैं, अगर आपका ऑरा पास्ट जैसा है, अगर आपका एनर्जी इम्प्रिंट पास्ट जैसा है, तो कितना भी आप मैनिफेस्ट क्यों ना कर लो, कितना भी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस क्यों ना बोल लो, कितना भी आप सोचो क्यों ना कि क्यों मुझे ये चीज़ नहीं मिल रहा है, वो आप तक नहीं आएगा, वो पॉजिटिव चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो फर्स्ट यू नीड टू डू इज रिलीज। जब तक अभी के चीज़ों को हम रिलीज नहीं करते हैं, अभी के एनर्जी को हम रिलीज नहीं करते, क्लेंस जब तक नहीं करते हैं, तब तक हम जगह नहीं बनाते हैं नई चीज़ों को आने के लिए, ठीक है। तो यू नीड टू मेक दैट स्पेस इन योर ऑरा, इन योर लाइफ, ठीक है। उस चीज़ को कैसे आप अचीव करोगे? फर्स्ट फिजिकली आपको अचीव करना है, नेक्स्ट आपको इमोशनली एंड एनर्जेटिकली अचीव करना है। फिजिकली कैसे कर सकते हो? पुराने चीज़ों को निकाल डालो, ओके, दान में दे दो। लाइक मेरा आदत ये है कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे अपने लाइफ को अपग्रेड करना है, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं अपना वार्डरोब खाली करती हूँ कि नहीं, पास्ट की इजार नहीं रहेगी, उसको अब निकलना है, मुझे न्यू अपग्रेड चाहिए। मैंने रिसेंटली भी, अभी जून का महीना, ये 1 जून है, मैं आज ही शूट कर रही हूँ, आज ही या 2-3 दिन बाद इस वीडियो को डालूंगी। तो मैंने आज ही अपना वार्डरोब क्लीन किया एंड मैंने क्लेंस किया पूरे घर को, सेज से क्लेंस किया मैंने, एंड आई वाज लाइक कि अब नाउ आई एम सेट फॉर द न्यू थिंग, द नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। तो जब भी आपको लाइफ को अपग्रेड करना है, यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट रिलेटेड थिंग्स। तो फिजिकली ही उन चीज़ों को हटाओ जो चीज़ें ब्लॉक पड़ी है आपके घर में, जिसे आप यूज़ नहीं करते हो, ओके। उस सब चीज़ों को हटाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पास्ट के एनर्जीज को कैरी करता है, जिस वजह से आप चाह के भी न्यू एनर्जीज में शिफ्ट नहीं कर पाते हो। तो यू नीड टू डू दैट थिंग फर्स्ट। सेकेंड चीज़, अपने घर को थोड़ा मूवमेंट लाओ, क्योंकि स्टैग्नेंट चीज़ें, हम स्टैग्नेंट रखते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे भी एनर्जी क्लस्टर हो जाता है, क्लॉग हो जाता है ना। तो आसपास के चीज़ों को, छोटी चीज़ों, आप जैसे देखोगे कि मेरे स्टेबल में कभी एक प्लांट रखा है, कुछ दिन पहले कुछ और रखा हुआ था, तो मैं वीकली बेसिस पे हर संडे मूवमेंट करती हूँ अपने सामान का, अपने चीज़ों का, एंड देन आई क्लेंस इट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि फिजिकली चीज़ों को थोड़ा सा मूव करो इधर उधर, एंड दैट विल हेल्प शिफ्ट योर एनर्जी। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अपने
आसपास क्रिस्टल्स रख सकते हो। क्रिस्टल्स को कभी बंद मत रखना कि कबर्ड में घुसा के रख दिया एंड ऑल दैट। क्रिस्टल्स आर लिविंग थिंग्स, आप मानो ना मानो ये लिविंग थिंग्स है, दे डू ग्रो एंड उनको ना खुले एनवायरनमेंट, जैसे पौधों को खुले एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वैसे क्रिस्टल्स को भी खुले एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो आप क्रिस्टल खुद पहन सकते हो या फिर अपने रूम में आसपास क्रिस्टल्स रख सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से, आपको क्या लाइफ चाहिए लाइफ गोल के हिसाब से क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो आप अपनी एनर्जी में। दैट विल हेल्प यू फिजिकली बैलेंस आउट। ओके, एंड एनर्जी क्लेंजिंग करो खुद का, डेली सॉल्ट वाटर से नहाओ, सॉल्ट अपने ऊपर छिड़क लो एंड देन नहा लो। या फिर आप सेज जला सकते हो, सेज इज वेरी गुड, या फिर कैम्फर, कपूर जिसे बोलते हैं, आप कपूर जला सकते हो, उससे आपका स्पेस एंड ऑरा आपका क्लेंस काफ़ी हो जाएगा। ओके, एंड वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिलीज एवरीथिंग दैट्स इन योर सबकॉन्शियस। तो जो नेगेटिव बिलीव्स है, जो पास्ट के ट्रॉमास है, जो हर्टिंग्स है, किसी और ने हर्ट किया, उन सबको आपको रिलीज करना है। उसको कैसे कर सकते हो? आप शैडो वर्क से रिलीज कर सकते हो। आप इस चीज़ को बोल सकते हो डेली कि आई फॉरगिव दैट पर्सन, आई फॉरगिव माई सेल्फ। जो भी जिसने भी आपको पास्ट में हर्ट किया उस चीज़ को फॉरगिव कर सकते हो, उस फेज को फॉरगिव कर सकते हो। जैसे मैं भी खुद को बार बार बोलती हूँ कि आई फॉरगिव इज़ार ऑफ 2019। ओके, तो उस फेज में मैंने जो जो गलतियाँ की मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। इंसान से गलतियाँ होती है तो यू कैन ऐड द डेट टू इट कि उस टाइम के उस पर्सन को मैंने फॉरगिव किया, उस हरकत के लिए मैंने फॉरगिव किया। तो पास्ट के जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करो। अगर कोई ऐसा पास्ट का आपका थिंकिंग पैटर्न है ना तो उसको भी आपको रिलीज करने की जरूरत है। लाइक कुछ लोगों का, जैसे ये बहुत कॉमन थिंकिंग पैटर्न है कि मेहनत करके ही कोई चीज़ हासिल होता है। ये सिंपल सा चीज़ है, ये मैक्सिमम लोगों के सबकॉन्शियस में है कि मेहनत करके ही वो चीज़ मिलेगा। जिस वजह से ना जब हम बड़े होते हैं बढ़ बढ़ के ये चीज़ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें लगता है कि विदाउट मेहनत कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, जिस वजह से हमारे मैनिफेस्टेशंस भी रुक जाते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को लगता है कि अरे इस चीज़ के लिए मैं फिजिकली मेहनत नहीं कर रहा, आई डू नॉट डिजर्व इट, इसीलिए वो आ नहीं पाता है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, बट ये मैक्सिमम लोगों के सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि मेहनत से ही हर चीज़ मिलता है। ठीक है, मेहनत करना इज वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, बट उसके साथ साथ भी थिंग्स गेट फास्टर when you energetically align yourself to that thing. Okay, तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में आपको लाना है। Okay, तो वैसे पैटर्न्स आप डिस्कवर करो कि आपके अंदर किस चीज़ का ब्लॉकेज है एंड उस चीज़ पे काम करो, बिकॉज यू नीड टू रिलीज योर पास्ट सेल्फ। तभी जाके आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना फ्यूचर जो आप ड्रीम कर रहे हो, वो फ्यूचर की चीज़ आप तक आ पाएगी, वरना नहीं आ पाएगी, बहुत लेट होगा। ठीक है, बट नाउ इज द टाइम, एनर्जीज ऐसे अलाइन हुई हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, वो एकदम आपके साथ है एंड दे आर देयर टू हेल्प यू विद इट। तो डेली रात को सोने से पहले या फिर जब भी आपको टाइम मिले, ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर स्पिरिट गाइड एंड ट्राई टू आस्क हेल्प। देखो फिर से डेथ कार्ड, ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये मेरा फेवरेट कार्ड है पूरे टैरो डेक का, बिकॉज इट शोज कि अब नाउ इज द फेज कि मेरा न्यू सेल्फ आ रहा है, मेरा न्यू अवतार आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि आपका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जिस भी फेज ऑफ लाइफ, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इन जनरल भी फुल ट्रांसफॉर्मेशन आ ही रहा है। कि अगर आप 3 महीने बाद देखो ना खुद के अभी के सेल्फ को, तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो बहुत ग्रो कर गया, बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ आ रहा है आप लोग के लाइफ में। आई कैन सी यू एट अ प्लेस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस है आपके पास। तो जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, किसी को एग्जाम में चाहिए, किसी को जॉब में चाहिए, किसी को फाइनेंस में चाहिए, तो उस तक वो सक्सेस पहुंच चुका है। किसी को अगर इमोशनल सक्सेस चाहिए, किसी को अगर स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए, तो उस तक वो आंसर्स पहुंच चुकी हैं कि कैसे दे कैन गेट दैट सक्सेस एंड दे आर एट दैट सक्सेसफुल प्लेस। तो आई कैन सी यू देयर, आई कैन सी यू देयर, बट ऑल यू नीड टू डू इज पास्ट के पर्सन को रिलीज करो जितनी जल्दी हो सके। ओके, एंड पास्ट के पैटर्न्स को रिलीज करो। जो जो एडवाइसेस मैंने चैनल की आज, उन सबको आप फॉलो करोगे ना, आप देखोगे कि विद इन 1 वीक आपको अपने एनर्जी में बहुत शिफ्ट दिखेगा एंड आपको हाथों हाथ आंसर्स मिलेंगी कि हाँ यू आर गेटिंग आंसर्स। सोचो अगर कोई आपका क्रश है जिसके साथ आप बातें आगे बढ़ाना चाहते हो, देन अगर आप ये सब करोगे तो आप देखोगे कि विद इन 1 वीक वो उधर से आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, उनका डीएम मिला। या फिर अगर कोई जॉब या फिर कोई अच्छी पढ़ाई का कुछ आंसर ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं पढ़ूँ, कैसे उस जॉब के लिए प्रिपेयर करूँ, विद इन 1 वीक यू विल गेट आंसर्स कि हाँ ओके नाउ आई गेट इट कि मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है, मेरे को ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, let's see what else.
गोइंग विद द फ्लो। तो आई एम फीलिंग फॉर यू इज कि आप सही डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत गलत डायरेक्शन या फिर बहुत गलत कुछ कर रहे हो या फिर आपको टोटल यू टर्न लेना चाहिए। वेर एवर यू आर गोइंग, नो दैट कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका अपने फ्यूचर को लेके जो सब प्लानिंग्स हैं या फिर जो विशेस हैं या फिर जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो सारे सही डायरेक्शन में हैं। तो आपका जो माइंड है, इट इज़ इन द राइट ट्रैक कि हाँ आपको ये चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, तो दोज आर द थिंग्स दैट आर मेंट टू कम इन योर लाइफ। आप गलत कुछ मांग नहीं रहे हो। ओके, यू आर आस्किंग फॉर समथिंग दैट इज मेंट टू कम इन योर लाइफ। तो इस चीज़ पे भी आपको भरोसा करना है कि हाँ मैं सही चीज़ें मांग रहा हूँ, मैं जायज़ चीज़ें मांग रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं मांग रहा हूँ जो मेरे इस लाइफ टाइम से ऊपर है या फिर जो मुझे इस लाइफ टाइम में नहीं चाहिए। ठीक है, सो वेदर इट बी लव लाइफ, वेदर इट बी बैलेंस, वेदर इट बी मनी, वट एवर इट इज़ जो कि आपके मन में आता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में ग्रोथ चाहिए, ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, इट इज़ इन अलाइनमेंट विथ योर लाइफ पर्पस। ओके, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बस जितनी एडवाइसेस आ जाए उनको अगर आप फॉलो करोगे, मैंने बोला कि विद इन 1 वीक आपको डिफरेंसेस पता चलेंगी। एंड आई स्ट्रांगली फील दोस्तों कि कुछ तो चल रहा है यूनिवर्स में मेजर एनर्जी शिफ्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑन अ मैस लेवल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, पैराडाइम शिफ्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड यू आर वन ऑफ देम, यू आर डेफिनेटली वन ऑफ देम, जिस वजह से आप इस रीडिंग तक आज पहुंचे हो एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो बस पास्ट को पास्ट में रहने दो एंड नो दैट कि आप तक वो हर चीज़ पहुंचेगी जो आपने कभी ड्रीम किया है खुद को लेके कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा फैमिली चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे खुद का बिजनेस ऐसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, वट एवर इट इज़ दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ, नो दैट कि वो ज़रूर आप तक पहुंचेगी। ऑल्सो आई एम फीलिंग 2 थिंग्स फॉर यू। एक तो है कि सेल्फ लव बढ़ाओ। सेल्फ लव आप बढ़ाओगे जितना, उतना ही आप ये फील करोगे कि हाँ जो मुझे चाहिए, जो चीज़ें मुझे चाहिए, आई डिजर्व देम। एंड एक बार वो आएगा ना कि आई डिजर्व देम, मैं इसके लायक हूँ, आई डू डिजर्व दिस थिंग, तो उस चीज़ को अपने एनर्जी फील्ड में लाने में आपको और ज़्यादा मतलब ईजी हो जाएगा। इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू कि उस चीज़ को आप अपने लाइफ में एंड अपने एनर्जी फील्ड में अट्रैक्ट कर सको। तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। आई डिजर्व करके कुछ सेंटेंसेस बोलो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आई डिजर्व अ गुड जॉब, आई डिजर्व अ गुड हाउस होल्ड, आई डिजर्व गुड मनी, आई डिजर्व गुड फैमिली, आई डिजर्व अ लविंग पेट, आई डिजर्व रियली गुड लव लाइफ। ऐसे आई डिजर्व वाली एनर्जी को भी अपने लाइफ में आप चैनल करो, उसको लाओ अपने लाइफ में। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि रोज क्वार्ट्स भी बहुत हेल्प करेगा, तो कोई रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल आप अपने रूम में रख सकते हो, पेंडेंट वगैरह पहन सकते हो। यू कैन यूज रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल टू हेल्प इन दिस थिंग। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस आ रहा है कि कंजूसी नहीं करना। ठीक है, नो दैट कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जितना स्पेंड करोगे, जहां पे आप अपना एनर्जी, अपना मनी, अपना रिसोर्स स्पेंड करोगे, उसका 4 गुना आपको मिलेगा। ओके, तो दिल खोल के स्पेंड करो, सही जगह पे दिल खोल के टाइम स्पेंड करो, सही लोगों पे दिल खोल के पैसा दो। खुद के लिए अगर कोई चीज सच में आपको दिल से चाहिए, उस पर दिल खोल के पैसा दो। ओके, सो अपना टाइम एंड अपना मनी एंड अपना रिसोर्सेज सही जगह पे, जहाँ पे आपको दिल से मन कर कि हाँ यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे देना है, वहां पे दिल खोल के डालो। नो दैट कि यूनिवर्स आप जितना दोगे उसका 4 गुना यूनिवर्स आपको देगा। तो इस एनर्जी, इस बिलीफ सिस्टम को भी अपने में लाओ कि मैं जितना स्पेंड करता हूँ उससे कहीं ज्यादा मुझे वापस मिलता है। ओके, एंड जितना आप कोई चीज पे स्पेंड करके सोचोगे कि अरे मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, उसके साथ मैं घूमने गया, पैसा वेस्ट हुआ, या फिर मैं उसके साथ गया, मैंने टाइम वेस्ट किया, फिर मैं ये मूवी देखने गया, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, नहीं। उस एनर्जी में आप रहोगे ना, तो आपको उस चीज को, मनी को या फिर टाइम को या फिर फेम को या फिर जो भी पॉजिटिव चीज है, उसको अट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जितना जहां पे स्पेंड करोगे उससे कहीं ज्यादा आपको वो चीज मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं ये एनर्जेटिक डिफरेंस भी होता है कि अगर सोचो हम पैसा कहीं पे खर्च कर रहे हैं एंड खर्च तो कर लिया, उसके बाद अगर हमारे मन में ऐसा आता है ना कि क्यों खर्च किया भाई, गलत खर्च किया, बेकार में ये चीज कर लिया, नहीं, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्या बोलूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, है ना। पैसा आपका गया नहीं, पैसा आपने दिया, उसके बदले उसका फॉर्म चेंज होकर आपके पास कुछ और आया, है ना। सोचो आपने कोई घड़ी खरीदी,
अपने पैसे से। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने पैसे गंवाए, ऐसा सोचो कि पैसा का बस फॉर्म चेंज होके किसी और रूप में वो मेरे पास आया, है ना। तो ऐसा आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो चीज़ मेरे पास था वो मेरे पास ही आया। एंड देन यू विल सी कि यू आर अट्रैक्टिंग मोर अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग मोर टाइम, यू आर अट्रैक्टिंग मोर गुड पीपल। तो जिधर भी पैसा या टाइम या फिर अपने रिसोर्सेज स्पेंड करो, उसको खुल के स्पेंड करो एंड पॉजिटिव माइंडसेट लेके स्पेंड करो, दैट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट थिंग। ठीक है, सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है दोस्तों। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ, अच्छा लगा, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।